हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइक्रा इंस्टीट्यूट ऑफ बल्टाना। आज हम करेंगे क्लास 10th सर्कल यूनिट का एक्सरसाइज 10.1। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। अब देखिए स्टूडेंट्स, सर्कल के हमारे कितने टेंजेंट हो सकते हैं। क्या होता है टेंजेंट? सपोज ये हमारा सर्कल है, इसके ऊपर ये कोई पॉइंट है, तो ये जो है ये इसका क्या है, एक टेंजेंट है। क्या है? टेंजेंट है। अब देखिए, एक जो सर्कल होता है उसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं। और एक पॉइंट के कोरोस्पोंडिंग हमारा एक टेंजेंट होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा कोई सर्कल है उस पे इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर अ टेंजेंट कैन हैव इनफाइनाइट, ए सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट टेंजेंट। सेकंड है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इन डैश पॉइंट्स। देखिए फ्रेंड्स, अगर हमारा कोई भी सर्कल है उसका एक हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। यानी एक इंटरसेक्शन एक टेंजेंट का सर्कल के कोरोस्पोंडिंग होगा। इन केस अगर हमारा कोई ऐसा, हमें ऐसा लगता है कि हमारा ये टेंजेंट है और इसके कोरोस्पोंडिंग कोई कहता है कि इसके 2 पॉइंट्स है ए और बी, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक सर्कल के एक पॉइंट के कोरोस्पोंडिंग हमारा सिर्फ एक ही टेंजेंट हो सकता है। तो अ टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन 1 पॉइंट्स। Second, a line intersecting a circle in 2 points is called a dash। अब देखिए ये सर्कल है सपोज, ठीक है, इस सर्कल से कोई भी लाइन पास हो रही है, यानी वो इसको 2 पॉइंट से कट कर रही है, एक इससे और एक इससे, तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? सीकेंट। यानी कोई भी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट से इंटरसेक्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं? सीकेंट। उसके बाद थर्ड, ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। मतलब क्या है कि जो ये सर्कल है, ठीक है, इसका एक टेंजेंट है, उसके कोरोस्पोंडिंग अगर हमने इसका पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ करना है तो इस लाइन के कोरोस्पोंडिंग जो दूसरा टेंजेंट है जो कि पैरेलल होगा वो सिर्फ मैक्सिमम 2 होंगे। अगर हमारा कोई थर्ड टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे तो वो इस टेंजेंट से कहीं ना कहीं पे जाके इंटरसेक्ट जरूर करेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं ए सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड ए टेंजेंट और सर्कल इज नोन एज डैश। इसमें वो क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई सर्कल है, सर्कल के बाद जो ये टेंजेंट जा रहा है, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट ए लाइन थ्रू अ सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। लेंथ पी क्यू इज 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी रूट 119 सेंटीमीटर। देखिए वो क्या कह रहे हैं कि इस तरीके से हमारा एक सर्कल है, उस सर्कल से एक टेंजेंट पास हो रहा है जिसका नाम है पी क्यू। कहां पे हो रहा है? एट पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। और इसका जो ये रेडियस है वो कितना है? 5 सेंटीमीटर। वो मीट कर रहा है उसको कहां? क्यू पॉइंट पे। यानी जो ये है ओ क्यू है हमारा, ये कितना है? 12 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड आउट करनी है लेंथ पी क्यू। तो अब बच्चे हम इसको कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द थ्योरम वी नो दैट the tangent to a circle makes 90 degree angle with the radius of that circle। हमें पता है कि जो टेंजेंट है सर्कल का वो 90 डिग्री एंगल बनाता है रेडियस के साथ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा एंगल ओ पी क्यू है वो कितना हुआ? 90 डिग्री हुआ। तो अब हम इसको आगे कैसे करेंगे? देयरफॉर इन ट्रायंगल ओ पी क्यू right angle at P, applying Pythagoras theorem
अब देखिए अगर पाइथागोरस लगाते हैं तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो गया, तो इट मींस ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, ओ क्यू कितना है हमारा 12, 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी कितना है हमारा 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम फर्दर कर लेते हैं। 12 इंटू 12 144 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना है 25 प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब 144 में से 25 इधर ले आइए। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो गया पी क्यू का स्क्वायर। यानी 144 में से अगर हम 25 करेंगे तो क्या आएगा 119 इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। तो यहां से पी क्यू कितना आ गया हमारा अंडर रूट ऑफ 119। इट मींस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है ड्रॉ ए सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट one is a tangent and the other a secant to the circle। डियर स्टूडेंट्स, जब कभी भी आपको कुछ ड्रॉ करने के लिए आ जाए तो याद रखिए आपको सिर्फ और सिर्फ पेंसिल यूज करनी है और बोर्ड में पेंसिल से ही फिगर को ड्रॉ करना है। अब सर्कल के लिए कंपास यूज करने की जरूरत नहीं है क्लास 10th के स्टूडेंट्स को। आप सिंपली एक कोई कड़ा लीजिए या कोई भी गोल चीज लीजिए और इससे इसको ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ये हमने क्या ड्रॉ कर लिया हमारा सर्कल। अब वो क्या कर रहा है सर्कल के साथ हमें एक लाइन दे रखी है। ठीक है, तो और हमने क्या करना है एक लाइन दो लाइंस ड्रॉ करनी है पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज ए टेंजेंट एंड अदर इज ए सेकेंट। मान लीजिए हमारी ये लाइन है ए, ये हमारी एक लाइन है ए एंड बी। एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है जो कि इसके टेंजेंट और पैरेलल है। मान लीजिए ये लाइन हम ड्रॉ की। ठीक है, तो ये जो लाइन है सी डी, ये एक लाइन हमने ड्रॉ करी जो कि ए बी के पैरेलल है। ठीक है, और सी डी जो लाइन है वो इस सर्कल का टेंजेंट है। और सेकंड लाइन हमें जो ड्रॉ करनी है वो इस तरीके से ड्रॉ करनी है कि जो ए बी के पैरेलल हो और वो सीकेंट हो। सीकेंट क्या होता है एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल से दो पॉइंट पे, तो इस तरीके से आप ड्रॉ कीजिए और ये आप, तो ये जो हमारी लाइन है इसको आप नाम दीजिए ई एफ। ठीक है, तो ये हमारी लाइन क्या होगी सीकेंट टू द सर्कल। तो हमें यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, ए बी इज ए लाइन, ए बी इज ए लाइन, सी डी इज ए टेंजेंट, सी डी इज ए टेंजेंट टू सर्कल, टेंजेंट टू सर्कल एंड पैरेलल टू ए बी, एंड ई एफ इज ए, EF is a secant to the circle, secant to the circle and parallel to AB। इस तरीके से हमें इसमें लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर and the distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of circle is find the correct answer। अब देखिए इस फिगर में हमें इस क्वेश्चन में हमें कोई फिगर नहीं दे रखी। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर ड्रॉ करने के लिए कोई कंपास यूज करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपने एक सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, और अप्रोक्सीमेट हमने कहीं पे भी इसका सेंटर मान लिया O। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इस सेंटर से हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और एक ही इसके सेंटर से पॉइंट ड्रॉ करेंगे और एक ये ड्रॉ करेंगे हम परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब देखिए फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 20, यानी ये हमारा कोई पॉइंट Q है। फ्रॉम सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस, रेडियस हमारा ये सपोज कीजिए हमने इस नाम को पॉइंट दे दिया P। ठीक है, तो हमारे पॉइंट Q से जो एक टेंजेंट है सर्कल के ऊपर वो है 24 सेंटीमीटर
and the distance of Q from center is 25 centimeter. The radius of circle we have to find out. तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए, let PQ is a tangent, PQ is a tangent, OP is radius of circle. ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थ्योरम। अब हमारी थ्योरम क्या कहती है, द टेंजेंट टू ए सर्कल, द टेंजेंट टू ए सर्कल मेक्स 90 degree angle with the radius of circle। ठीक है, ये थ्योरम हमें पूरी लिखनी है। कुछ बच्चे ना सिंपली लिखते थे अकॉर्डिंग टू थ्योरम या अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1, ऐसे नहीं लिखना, आपने प्रॉपर लिखना है। ठीक है, इट मींस, ठीक है, ये थ्योरम से हमें क्या पता चला, दैट एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि जो हमारा ये एंगल है ये कितना है हमारा 90 डिग्री। देयरफॉर इन राइट ट्रायंगल, अभी 90 डिग्री है तो हम इसको बोलेंगे इन राइट ट्रायंगल ओ पी क्यू। ठीक है, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। हमने कौन सी थ्योरम लगाई, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, जो कि क्या कहता है कि ये देखिए ये 90 डिग्री इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो गया, तो ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर। ओ क्यू कितना है हमारा 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू कितना है 24 का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर। 25 इंटू 25 625, 24 इंटू 24 576। ये 25 तक के स्क्वायर सभी बच्चों को आने चाहिए, क्योंकि ये क्लास 10th है आपकी, तो 10th क्लास के बच्चों को इतने स्क्वायर तो आनी चाहिए। 576 को हम उधर ले गए, ये क्या बच गया ओपी का स्क्वायर। अब 625 में से 576 माइनस कीजिए, 25 प्लस 24 दैट इज योर 49 इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अगर ओपी का स्क्वायर हमारा कितना है 49 है। ठीक है, तो 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर होता है, तो ओपी का कितना आ गया हमारा 7। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। बट हमारा ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, तो इट मींस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर इफ TP and TQ are the two tangent to a circle with center O so that POQ is equal to 110 degree, then PTQ is equal to what। अब देखिए, इसमें हमारा डायग्राम ऑलरेडी गिवन है, तो इसलिए मैंने इस डायग्राम को पहले ही ड्रॉ कर दिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए, सबसे पहले हमें पता है कि जो हमारा ये ओपी है और ये ओ क्यू क्या है रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इज ओपी एंड ओ क्यू। O is the center of circle, O is the center, O is the center। ठीक है, according to theorem, according to theorem, हम थ्योरम लिखेंगे, क्या कहती है थ्योरम, ए टेंजेंट मेक्स अ $90 एंगल with the radius of circle, with the radius of circle। it means angle OPT is equal to angle OQT is equal to 90 degree।
यानी हमारा जो ये एंगल है ये भी 90 डिग्री हो गया और ये एंगल ये भी 90 डिग्री हो गया। ठीक है, इट इज गिवन दैट एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 110 डिग्री। देखिए पी ओ क्यू हम 110 डिग्री दे रखा है, ओपीटी ये वाला एंगल हमारा 90 होगा और ये भी 90 हो गया। ठीक है, ओ पी टी क्यू इज ए क्वाड्रिलेटरल इज ए quadrilateral is a quadrilateral whose all angle sum is whole all angle sum is 360 degree. Therefore angle OPT plus angle OQT plus angle POQ plus angle PTQ is equal to 360 डिग्री। OPT कितना है हमारा 90, OQT कितना है 90, POQ कितना है 110 प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो PTQ कितना आ जाएगा हमारा 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री एंड माइनस 110 डिग्री। ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिए, ये कितना आ गया 90 90 180 180 एंड 110 दैट इज 290। जब 360 में से 290 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 70 डिग्री। देयरफॉर एंगल PTQ इज इक्वल टू 70 डिग्री। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्कल with center O are inclined to each other at angle of 80 degree, then PAA is equal to what? ठीक है, इसमें क्या कह रहा है वो कि हमारे PA और PB दो टेंजेंट है पॉइंट P से टू ए सर्कल with center O, they are inclined to each other at angle of 80 degree. POA is equal to what? अब इस क्वेश्चन में हमें फिगर नहीं दे रखी है तो हमें फिगर बनानी होगी। जैसा हमारा पिछला था उसी तरीके से है हमारा। अब हम करते हैं, इसमें क्या कह रहा है वो। सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, सर्कल के बाहर हमारा कहीं पे पॉइंट P है जहां से हमारे दो टेंजेंट जा रहे हैं। ठीक है, सपोज एक हमारा ये पॉइंट है और एक हमारा ये पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट हमारा P हो गया, यहां से कहीं पे हमारा पॉइंट A है और कहीं पे ये हमारा पॉइंट B है और एक हमारा ये सेंटर है O। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, PA and PB are tangent from point P with center O are inclined to each other at a angle of 80 degree, find POA। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, ये देखिए, ये हमें दे रखा है 80 डिग्री। क्या दे रखा है 80 डिग्री और हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल POA। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, लेट PA and PB the tangent from P to a circle with center O। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या करनी है हमने इसमें। ठीक है, हमने कंस्ट्रक्शन की जॉइन OP। ठीक है, तो हमने क्या करा, OP एक इमेजिनरी लाइन को हमने ड्रॉ करा इस तरीके से। ठीक है, हमने OP को ड्रॉ कर लिया। उसके बाद टू फाइंड हमने फाइंड आउट क्या करना है, एंगल POA। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू थ्योरम according to theorem a tangent
टू ए सर्कल मेक्स 90 degree angle with the radius of circle। ठीक है, इट मीन्स एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल PBO इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी ये भी एंगल हमारा 90 डिग्री हुआ और ये भी एंगल 90 डिग्री हुआ, बट हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल PAO। ठीक है, तो हम इस करेंगे इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OPB। हमने एक ये वाला ट्रायंगल लिया और एक ये वाला ट्रायंगल लिया। अब इन ट्रायंगलों में हमने क्या देखा, OA इज इक्वल टू OB। OB क्या है हमारा, रेडियस। ठीक है, OP इज इक्वल टू OP दोनों ट्रायंगल्स में है, जो कि क्या है हमारा कॉमन। उसके बाद PA इज इक्वल टू PB। ये क्यों है, ए टेंजेंट drawn from external point to a circle is always equal। ये चीज लिखनी है। कुछ लोग ना सिंपल लिख देते हैं बिकॉज ऑफ थ्योरम 10.2, नहीं, आपको ये चीज प्रॉपर मेंशन करनी है कि हमने कौन सी थ्योरम लगाई। देयरफॉर ट्रायंगल OAP इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल OB। ठीक है, कौन सा, बाय SSS। ये हमने 8th चैप्टर में कर रखा है कि अगर हमारी तीन साइड्स किसी दो ट्रायंगल्स की सेम हो जाती है तो इट मींस वो कॉन्करेंट है। अगर वो कॉन्करेंट है तो देयरफॉर इट मींस दैट एंगल POA is equal to angle POB। POA is equal to angle POB and angle APO is equal to half of angle APB। Angle APO is equal to 1/2 of 80, that is equal to 40 degree। In triangle OAP we have angle PAO plus APO plus POA is equal to 180 degree। Therefore 90 degree plus 40 degree plus POA is equal to 180 degree and POA is equal to 180 degree minus 90 degree minus 40 degree, that is 90 और 40 हो गया हमारा 130 और 180 में से गया that is your 50 degree। It means option A is the correct answer। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक लाइन वाला क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार आते हैं और इसको देख के बच्चे घबरा जाते हैं क्योंकि उनको यही नहीं पता चलता कि इस क्वेश्चन में क्या करना है। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम एक फिगर बनाएंगे और वो फिगर हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ करा। अब वो क्या कर रहा है, इस सर्कल के कोरोस्पोंडिंग दो टेंजेंट है जिसको हमने पैरेलल प्रूव करना है और वो दो टेंजेंट कहां पर है, एंड्स ऑफ ए डायमीटर। यानी जो हमारा सर्कल है उसका एक डायमीटर है, ठीक है, ये डायमीटर है जिसका सेंटर कितना है, O। इसके कोरोस्पोंडिंग दो टेंजेंट, एंड्स कौन से हुए डायमीटर के, सपोज हमारा डायमीटर है A एंड B।
इसके एंड्स कौन से हुए, ए हुआ और बी हुआ। इसके करोस्पॉन्डिंग दो सर्कल है, दो टेंजेंट है, तो हमने दो टेंजेंट ड्रॉ करे। ये हमने दो टेंजेंट ड्रॉ कर लिए। सपोज कीजिए हमने इसको नाम दे दिया P, इसको नाम दे दिया Q, इसको नाम दे दिया R और इसको नाम दे दिया S। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिखेंगे देखिए। लेट ए सर्कल विद सेंटर O has diameter AB। ठीक है, PQ and RSB tangent to that circle, tangent to that circle with point of contact A on PQ and B on RS। ठीक है, कि हमने क्या माना कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, डायमीटर AB है, PQ और RS दो टेंजेंट है, जहां पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है PQ पे A है और RS पे B है। नाउ according to theorem the tangent drawn to a circle makes 90-degree angle with the radius of circle। ये थ्योरम हमें लिखनी है। कुछ बच्चे लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1, ऐसे नहीं होता। आपको ये थ्योरम अच्छे से लिखनी है, चाहे कैसे भी लैंग्वेज में लिख दीजिए, लिखनी है बट आपको। ठीक है, इट मीन्स क्या है, इट मीन्स PAO एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल QAO 90 डिग्री, इक्वेशन 1, एंड RBO एंगल RBO इज इक्वल टू एंगल SBO इज इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 से हमने क्या पता चला, PAO QAO 90 डिग्री है और RBO और SBO 90 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, इससे हमें क्या पता चला, वी गेट एंगल PAO। देखिए ये सारे एंगल PAO QAO SBO और RBO ये सब कितने हो गए हमारे, 90 डिग्री। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल SBO इज इक्वल टू 90 डिग्री। वी नो if alternate angles are equal and 90 degree to each other, it means the lines are parallel. Therefore we say PQ is parallel to RS. So it concludes that tangent PQ and RS drawn at the ends of a diameter AB of a circle are
पैरेलल। ठीक है, आपको जो अपना क्वेश्चन है वो इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। इन क्वेश्चंस में जो आपके इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, बच्चे कहते हैं सर ये सब तो पता ही है, ठीक है, तो हम इसमें क्या लिखें। ये क्वेश्चन एक थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन हो जाता है, जिसमें पता तो एग्जामिनर को सब कुछ है, बट आपने उनको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से आपने डायग्राम बनाना है पेंसिल के साथ। ठीक है, सारी चीज को एक्सप्लेन करना है, फिर आपने थ्योरम लिखनी है, फिर आपने पीओ एओबी 90 डिग्री, आरबीओ एसबीओ 90 डिग्री इक्वल करना है, फिर उसमें जो अपोजिट अल्टरनेट एंगल्स है उसको इक्वल प्रूव करके हमने पीके और आरएस को पैरेलल शो कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए ये क्वेश्चन ध्यान से करना। ठीक है, सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ करा। ठीक है, ये हमने एक सर्कल ड्रॉ करा, सर्कल के ऊपर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करा, एक हमने टेंजेंट ड्रॉ करा। मान लीजिए पी क्यू, पी क्यू हमारा एक टेंजेंट है, और जो हमारा ये सर्कल है ये सेंटर है इसका ओ, और अब हमने इसके ऊपर एक आर एस ले लीजिए, ए बी ले लीजिए, कुछ भी लीजिए, आर एस एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा पी क्यू पे। हमें क्या प्रूव करना है कि जो ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करा है वो पास कर रहा है सर्कल के सेंटर से। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, वी हैव ए सर्कल with center O. Let PQ be a tangent to the circle, tangent to the circle with point of contact, point of contact S. Now draw RS perpendicular to PQ. ठीक है, as RS is perpendicular to PQ, it means angle RSQ is equal to 90 degree. Equation number 1. According to theorem, according to theorem, हमारी थ्योरम क्या कहती है, ठीक है, एनी टेंजेंट ड्रॉन टू ए सर्कल, ड्रॉन टू ए सर्कल मेक्स 90 degree angle with the radius of that circle. ठीक है, हमें पता है कि अगर हम कोई टेंजेंट है, ठीक है, जो वो टेंजेंट सर्कल से ड्रॉ कर रखा है वो 90 डिग्री एंगल बनाती है, किसके साथ, रेडियस के से। इट मींस एंगल ओ एस क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज ओ एस इज रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल क्या है हमारा, ओ एस है। ठीक है, ओ एस सर्कल है, सर्कल का रेडियस है, तो इसका मतलब ओ एस क्यू हमारा क्या है, 90 डिग्री, और ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, इससे हमें क्या पता चला, दैट एंगल आर एस क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ एस क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। it means point O lies on RS and
O is the center of circle. Therefore, it proves that it proves that the perpendicular RS drawn at point of contact to the tangent PQ passes through the center of circle. इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, जिसमें हर एक चीज को लिखना है कि अगर आपने आर एस को परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है पी क्यू पे तो इट मींस आर एस क्यू हमारा 90 डिग्री है। फिर हमारी थ्योरम क्या कहती है, हमें थ्योरम लिखनी है। थ्योरम से हमें पता चला ओ एस क्यू 90 डिग्री है। तो इन दोनों इक्वेशन से हमें पता चला कि आर एस क्यू भी 90 डिग्री है और ओ एस क्यू भी 90 डिग्री है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर एंड जो ओ है वो आर एस पे लाई करते हैं, या हम कह सकते हैं ओ एंड आर लाइज ऑन द सेम लाइन। ठीक है, इट मींस आर एस that is drawn perpendicular to the point of contact of tangent passes through the center of circle। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमारा डायग्राम नहीं है, तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें वो क्या कह रहा है कि एक सर्कल है, इस सर्कल के कॉरस्पॉन्डिंग एक इसका सेंटर है। ठीक है, यहां से हमारा एक कोई टेंजेंट जा रहा है जो कि इस पॉइंट को मीट कर दिया, और ये हमारा हो गया रेडियस। ठीक है, तो अब हम इसमें लिख देते हैं, मान लीजिए ये हमारा सेंटर ओ, ठीक है, और ये हमारा कोई टेंजेंट है पी क्यू। ठीक है, अब वो क्या करे, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो सेंटर ऑफ सर्कल क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, यानी जो ये सेंटर ऑफ सर्कल है इससे ये कितनी दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर पे, और जो लेंथ है टेंजेंट की वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट क्या करना है, रेडियस ओ क्यू। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, देखिए सबसे पहले तो हमने क्या बनाया, हमने बनाया सर्कल, तो हम लिखेंगे लेट ए सर्कल विद सेंटर ओ, PQ is a tangent, PQ is a tangent drawn to the circle, drawn to the circle। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू OQ, PQ is equal to 4 सेंटीमीटर, OP is equal to 5 सेंटीमीटर गिवन। उसके बाद हम लिखेंगे थ्योरम, उसमें हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थ्योरम क्या कहती है हमारी थ्योरम, एनी टेंजेंट, एनी टेंजेंट ड्रॉन, एनी टेंजेंट ड्रॉन टू ए सर्कल, टू ए सर्कल मेक्स 90 डिग्री एंगल with रेडियस ऑफ
circle. It means angle PQO is equal to 90 degree. Therefore, in right angle triangle OPQ, applying Pythagoras theorem क्या कहती है हमारी पाइथागोरस, दैट h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ये हमारा 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो गया हमारा 90 डिग्री है, तो ये सामने वाला क्या हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, तो हम कहेंगे ओपी, दैट इज योर ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर। ओपी कितना है हमारा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू कितना है 4 का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर। 5 5 जा 25 इज इक्वल टू 16 प्लस ओ क्यू का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम इधर जाते हैं। ठीक है, तो ये 25 16 उधर आ जाएगा, 15 माइनस 25 माइनस 16 इज इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर। अब 25 में से 16 गया इज योर 9, 9 इज इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर। 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर। देयरफॉर यहाँ से हमारा ओ क्यू कितना आ गया 3, तो हम लिखेंगे द रेडियस ऑफ सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपने सारा क्वेश्चन करना है। जो भी क्वेश्चन आप करेंगे उसके सोल्यूशन में आपने पेंसिल के साथ इस तरीके से फिगर बनानी है और जो चीजें सारी एक्सप्लेन करनी है, थ्योरम को अच्छे से लिखना है और उसके बाद इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम करते हैं इसको। इसके लिए हमें क्या है, 2 सर्कल बनाने हैं। कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, मान लो हमारा एक सर्कल है और एक सर्कल के अंदर हमारा दूसरा सर्कल है, उनको बोलते हैं हम कंसेंट्रिक सर्कल। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक छोटा सर्कल बनाते हैं। ठीक है, छोटा सर्कल बनाएंगे हम, जैसे ये हमारा सर्कल है, ये हमने बनाया एक छोटा सर्कल। ठीक है, अब हमने बड़ा सर्कल बनाना है तो हमने थोड़ा सा बड़ा वो लिया। ठीक है, अब हम सर्कल बनाएंगे। देखिए, जब कभी भी आपको किसी फिगर में बगैर कॉम्पास के सर्कल बनाना हो तो पहले छोटा सर्कल बनाइए और उसी के कोरोस्पोंडिंग फिर थोड़ा बड़ा सर्कल बनाइए। अगर आपके साथ कोई ऐसा केस आ जाता है कि आपके पास एक ही सर्कल के ड्रॉ करने के लिए, तो एक को आप अपने आप से बना लीजिए। अब देखिए वो क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। टू कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। यानी जो हमारे ये लार्जर सर्कल है, इसकी कोई एक ऐसी कोड है जो कि स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है। ठीक है, तो अब हम ड्रॉ करते हैं इसकी बड़े सर्कल की कोड को इस तरीके से कि वो छोटे सर्कल का टेंजेंट बन जाए। ये देखो, ये बन गया। ये जो हमारी बड़ा सर्कल की ये है, मान लीजिए हमने इसको नाम दे दिया पी एंड क्यू। तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू एक कोड है किसके लिए, लार्जर सर्कल के लिए, और जो छोटे स्मॉलर सर्कल है उसके लिए पी क्यू क्या है, एक टेंजेंट है। सपोज कीजिए इसका सेंटर है ओ, क्या है ओ। अब देखिए, अब हम इनको ज्वाइन करके देखते हैं। ये हमारा क्या हो गया, ठीक है। अब हमने इसको ज्वाइन कर लिया ओपी एंड ओक्यू। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड। अब हम इसकी लेंथ पी के जो कोड है जो कि छोटे स्मॉलर सर्कल के लिए टेंजेंट है, उसकी लेंथ को फाइंड आउट करना है।
ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है, और हम इसका नाम दे देते हैं कोई भी, मान लीजिए हमने इसको नाम दे दिया आर। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, पी आर क्यू, यानी पी क्यू फाइंड आउट करना है। तो हम उसको कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें बहुत अच्छे से आपको ये अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले इसको लिखना कैसे, देखिए, लेट अस कंसीडर टू सर्कल्स, one with radius 3 centimeter and other with radius 5 centimeter। ठीक है, let PQ is a tangent, PQ is a chord for larger circle which is a tangent for smaller circle। ठीक है, ये चीज हमने लिख दी इसको, वी कैन सी। अब हमने क्या है, ठीक है, ये हो गया। तो अब हम कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन करी हमने join ओ आर, ठीक है, विद सेंटर ओ, ये भी लिख दीजिए आप इसमें, विद सेंटर ओ। यानी सबसे पहले हमने लिखा लेट अस कंसीडर टू सर्कल, वन विद रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड अदर विद रेडियस 5 सेंटीमीटर विद सेंटर ओ। लेट PQ इज ए कोड फॉर लार्जर सर्कल विच इज ए टेंजेंट फॉर स्मॉलर सर्कल। यानी PQ हमारी एक कोड है जो कि लार्जर सर्कल के लिए कोड है और स्मॉलर सर्कल के लिए टेंजेंट है। उसके बाद हमने OR को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू थ्योरम ठीक है, क्या कहती है हमारी थ्योरम, एनी टेंजेंट ड्रॉन टू ए सर्कल मेक्स 90 डिग्री एंगल विद द रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, हमारी थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई भी हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, वो रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इट मींस इसका क्या मतलब हुआ, एंगल ओ आर पी इज इक्वल टू एंगल ओ आर क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी हमारा 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। नाउ OP is equal to OQ is equal to 5 centimeter because it is radius of larger circle। जो हमारा बड़ा सर्कल है उसकी ये रेडियस हो गई ना, देखिए जो ये है, जो हमारा OP है और OQ है वो बड़े सर्कल के रेडियस हो गए, तो हम उसकी उनकी जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है हमें, 5। एंड OR इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर बिकॉज ऑफ, क्यों है, बिकॉज इट इज ए रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। ठीक है, अब जो हमारा OR है वो क्या है, स्मॉलर सर्कल का, जो OR है वो स्मॉलर सर्कल का रेडियस हो गया। ठीक है, तो OR किसके इक्वल हुआ, 3 के इक्वल हुआ, OP किसके इक्वल हुआ, 5 के इक्वल, OQ किसके इक्वल हुआ, 5 के इक्वल। तो अब हम कहेंगे इन ट्रायंगल OPR, ठीक है, OPR, ठीक है, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है, देखिए, OP का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर प्लस OR का स्क्वायर। ठीक है, OP कितना है हमारा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू PR हमें नहीं पता, OR कितना है 3 का स्क्वायर, 5 5 25,
इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर, और 3 इंटू 3 9 हो गया। ठीक है, अब 25 माइनस 9 इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर, 16 इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। ठीक है, 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर, जिससे क्या प्रूफ हुआ? ठीक है, पी आर इज इक्वल टू, हमारा एक रिजल्ट क्या आ गया? पी आर इज इक्वल टू 4। अब हम लिखेंगे, ठीक है, इन ट्रायंगल ओ आर क्यू, ओ आर क्यू अप्लाई पाइथागोरस, ठीक है, तो ये क्या कहते हैं? ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। ओ क्यू कितना है हमारा? 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ आर कितना है? 3 प्लस आर क्यू हमें नहीं पता। 25 इज इक्वल टू 16 प्लस आर क्यू का स्क्वायर। 25 16 को इधर ले जाइए, आर क्यू का स्क्वायर। 9 इज इक्वल टू आर क्यू का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू का स्क्वायर, जिससे क्या पता चला? आर क्यू इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास क्या आ गया? आर क्यू 3 आ गया, पी आर 4 आ गया। नाउ पी क्यू इज इक्वल टू पी आर प्लस आर क्यू, देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू, पी आर कितना है हमारा? 4, सॉरी यहाँ पे ये 9 आएगा बच्चे, 9 9 16 4 एंड 4। ठीक है, तो पी आर कितना है हमारा? 4, और आर क्यू भी कितना है? 4। सो 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। देयरफॉर द लेंथ ऑफ कोड इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से आपने क्वेश्चन को करना है। ये क्वेश्चन जब भी आता है, बच्चे बिल्कुल भी इसको इस तरीके से नहीं करते। ठीक है, वो कुछ लिखते ही नहीं, वो बताते ही नहीं कि आप क्या ड्रॉ कर रहे हो, क्या आपने लिखा है। ठीक है, आपको ये पूरी एक्सप्लेनेशन देखनी, लिख के दिखानी है। ठीक है, थ्योरम अच्छे से लिखनी है, हर एक चीज की एक्सप्लेनेशन देनी है। ठीक है, इसको हमने इस तरीके से किया है। अगर आप इसको इस तरीके से ना करके कंकरेंट ट्रायंगल्स प्रूव करके करना चाहें, उससे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, जिसमें ये कॉमन हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा आउटर रेडियस, और ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। उससे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट प्रूव हो जाएंगे। उससे हम कहेंगे पी आर इज इक्वल टू आर क्यू, और उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, सी फिगर, प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ये ऐसी फिगर हमारी बुक में दे रखी है। जो फिगर हमें दे रखी है वो हमने पहले से ड्रॉ कर रखी है, जो नहीं दे रखी वो हम साथ के साथ ड्रॉ करेंगे। अब इसमें हमें क्या प्रूव करना है? दैट ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। अब देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहां से हमें एक चीज साफ दिखाई दे रही है कि यहां से इसके 2 टेंजेंट है, यहां से इसके 2 टेंजेंट है, यहां से इसके 2 टेंजेंट है, और यहां से इसके 2 टेंजेंट है। और साथ ही साथ ए बी भी एक टेंजेंट है, बी सी भी एक टेंजेंट है, सी डी भी एक टेंजेंट है, और ए डी भी टेंजेंट है। तो सबसे पहले हम कैसे लिखेंगे? इन द सर्कल, we have in the circle we have AB is a tangent, AB is a tangent drawn to the circle which touches it at P। ठीक है, BC is a tangent drawn to the circle which touches it at
Q. CD is a tangent drawn to the circle which touches it at R. DA is a tangent drawn to circle which touches it at S. ठीक है, ये हमारा इस तरीके से सर्कल हो गया. We also see that from point A, B, C and D, there are two tangents to the circle. ठीक है, हमें पता है कि A, B, C, D पॉइंट से हमारे पास दो दो टेंजेंट है. अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम. अकॉर्डिंग टू थ्योरम क्या कहती है हमारी? टू टेंजेंट्स drawn from an external point. क्या? External point. Two tangents drawn from an external point of a circle are always equal in length. यानी कि जो हमारे दो टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करेंगे किसी सर्कल के एक पॉइंट से, आउटर पॉइंट से, तो वो हमेशा इक्वल होंगे लेंथ में. ये हमने थ्योरम करी है, तो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर 4 पॉइंट ए AP is equal to AS. 4 point B BP is equal to BQ. 4 point C CR is equal to CQ. 4 point D DR is equal to DS. ठीक है, इनको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4. ठीक है, नाउ ऐड ऑल अबव 4 इक्वेशंस. डियर स्टूडेंट्स, आपने जो CBSE बोर्ड में जब आपने, या कोई भी आपका बोर्ड हो, जब आप बोर्ड में किसी क्वेश्चन को करोगे तो उसमें आपको इस तरीके से ही अटेम्प्ट करना है. अटेम्प्टेशन के अकॉर्डिंग ही आपको मार्क्स मिलेंगे. अगर आप सिंपली लिख दोगे AP इक्वल टू एस, BP इक्वल, बच्चे इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं? देखिए, सिंपली लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, कोई थ्योरम नहीं लिखेंगे, कुछ नहीं, सीधा लिखेंगे AP इक्वल टू AS, BP इक्वल टू BQ, CR इज इक्वल टू CQ, DR इज इक्वल टू DS. Add all the sides, therefore therefore this is the result. तो इसमें एग्जामिनर आपको नंबर नहीं दे पाएगा. ठीक है, आप इसको ऐड कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कीजिए. AB प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS. ठीक है, ये आ गया हमारा. अब देखिए AP प्लस BP, AP प्लस PB, ये है ना हमारा AP प्लस PB, ये हमने लिख लिया. ठीक है, अगला CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस ये वाला DS प्लस BQ प्लस CQ. ठीक है, तो ये हमारा किसके इक्वल है? AP प्लस PB जो AB प्लस CR प्लस DR किसके इक्वल है? CD इज इक्वल टू AS प्लस SD किसके इक्वल है? AD प्लस BQ प्लस CQ किसके इक्वल है? BC के इक्वल. Hence proved. आपको इस तरीके से बिल्कुल साफ सुथरा एकदम अच्छे से इस तरीके से लिखना है कि एग्जामिनर को अच्छे से समझ आई कि आप एग्जामिनर को क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं.
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर O and another tangent AB with point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B. Prove that angle AOB is equal to 90 डिग्री। देखिए इसमें वो क्या कह रहा है कि एक्स वाई हमारा एक टेंजेंट है जो कि सर्कल को पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और एक्स एक्स डैश वाई डैश हमारा एक दूसरा टेंजेंट है जो कि इससे पैरेलल है, और वो कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, उसको क्यू पॉइंट पे। उसके बाद हमारा एक थर्ड टेंजेंट है ए बी, ठीक है, जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, सी, जो कि हमें यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो गया, सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, जो एक्स वाई को ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एक्स डैश वाई डैश को बी पे कर रहा है। प्रूव करना है कि ए ओ बी हमारा एक्सक्यूज मी 90 डिग्री है। तो कैसे करेंगे, देखिए पहले हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। एक्स वाई इज ए टेंजेंट टू सर्कल इंटरसेक्टिंग, नॉट इंटरसेक्टिंग, हम कहेंगे टचिंग द, टचेस द सर्कल एट पॉइंट P, ठीक है, एंड x डैश y डैश इज ए टेंजेंट टू सर्कल टचेस द सर्कल एट पॉइंट Q, ठीक है, लिख सकते हैं हम ये चीज। अब हम क्या कहेंगे, AB इज ए टेंजेंट टू सर्कल टचेस द सर्कल एट पॉइंट C। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ इस फिगर को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए, अब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम, ज्वाइन ज्वाइन OC, हम OC को आपस में ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, ये हमारा O है, ये हमारा C है, इसको हमने आपस में ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ज्वाइन कर दिया। तो अब हम क्या लिखेंगे, अब हम हाँ, सबसे पहले हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, हमारी पहली थ्योरम क्या कहती है, टू टेंजेंट्स drawn from external point of circle, external point of circle are equal in length, are equal in length। ये हमारी थ्योरम कहती है। इट मीन्स, इसका क्या मतलब हुआ, AP इज इक्वल टू AC, AP इज इक्वल टू AC, जो हमारा ये AP है वो AC के इक्वल हुआ, इक्वेशन 1, एंड BQ इज इक्वल टू BC, BQ इज इक्वल टू BC। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, यानी PA हमारा किसके इक्वल है, AC के, और BQ किसके इक्वल है, BC के, ठीक है। अच्छा जी, और अगला हम पॉइंट क्या लेंगे, अगली थ्योरम क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, ठीक है, द टेंजेंट drawn to a circle makes 90 degree angle, makes 90 degree angle with the radius of circle, जो हमारा रेडियस ऑफ सर्कल है उसके साथ वो 90 डिग्री एंगल बना रहा है। इट मींस
एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BQ 90 डिग्री। ये मैंने लिख दिया है। हम देखेंगे कि हम इस थ्योरम की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम ये लिखेंगे, अदरवाइज हम इसको नहीं लिखेंगे। अब इसको करना कैसे, पहले ये देखिए। सबसे पहले हम इन दो ट्रायंगल को लेते हैं। इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल ACO। देखिए AO इज इक्वल टू AO, कॉमन है ये, ठीक है। अगला OP इज इक्वल टू OC, OP इज इक्वल टू OC, क्योंकि रेडियस हो गया ये। एंड थर्ड हो गया हमारा AP इज इक्वल टू AC, AP इज इक्वल टू AC फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 से हमें पता चल गया। देयरफॉर बाय SSS रूल, SSS रूल से हमें क्या पता चला कि जो हमारा APO है वो कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ACO से, ठीक है। अगर कॉन्ग्रेंट है तो इट मींस एंगल जो हमारा AOP है वो किसके इक्वल है, AOC के। ये हमारी इक्वेशन 3 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे इन ट्रायंगल CBO एंड QBO। अब इसमें देखिए OC इज इक्वल टू OQ, रेडियस हो गया। OB इज इक्वल टू OB, कॉमन हो गया। एंड BC इज इक्वल टू BQ फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है। तो बाय SSS रूल से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल CBO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QBO। इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है। इसका मतलब हुआ हमारा कि जो हमारा BOQ एंगल BOQ है वो हमारा एंगल BOC के इक्वल है। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, नाउ वी सी दैट POQ is a straight line, is a straight line, or we can say angle POQ is equal to 180 डिग्री। जो हमारी ये लाइन है, ठीक है, लाइन का मतलब क्या है कि ये इसका जो एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, AOP प्लस AOC प्लस BOQ प्लस BOC, ये किसके इक्वल है, POQ के, ठीक है। या फिर हम लिख सकते हैं AOP प्लस AOC प्लस BOQ प्लस BOC। POQ कितना है, 180 डिग्री। अब हम यहां से क्या देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन जो हमारा AOP है वो तो AOC के इक्वल है, तो हम AOP की जगह लिख सकते हैं AOC। और BOQ हमारा BOC के इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं BOC। ये हमने कहां से लिया, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए AOC प्लस AOC 2 AOC प्लस BOC 2 BOC दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब 2 कॉमन ले लीजिए, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू
180 डिग्री, ठीक है। एंड AOC प्लस BOC इज योर एंगल AOB, यानी 2 ऑफ एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। इससे क्या कंक्लूड हुआ, AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, that is AOB is equal to 90 degree, hence proved। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हमने हर एक चीज को एक्सप्लेन किया कि एक्स वाई टेंजेंट है, एक्स डैश वाई डैश ए बी टेंजेंट है, दे तो हमें फिगर में रखा है बट हमें ये सब चीजें लिखनी है। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन करी, ओसी को ज्वाइन किया, फिर हमने ए पी इज इक्वल टू ए सी प्रूव लेना था, बी के इक्वल टू बी सी चाहिए था, तो हमने इस थ्योरम को यूज कर दिया। अब जो ये थ्योरम है वैसे हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी, तो अगर आप ये कंसेप्ट नहीं भी लिखेंगे तो भी आपका चल जाएगा। उसके बाद हमने ये दो ट्रायंगल लिए जिसमें इस तरीके से हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा और यहाँ से AOP इक्वल टू AOC निकाला, उसी तरीके से BOQ को BOC के इक्वल निकाला, ऐड किया, ऐड करके हमारा रिजल्ट आ गया। आपको हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से इसी तरीके से लिखना है, तभी आप इन क्वेश्चंस में फुल मार्क्स अटेम्प्ट कर पाएंगे, फुल मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम an external point to a circle is supplementary to the angles subtended by the line segment joining the point of contact at the center। देखिए इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, ठीक है। पहले हम एक फिगर बनाते हैं, ठीक है, जिसमें वो क्या कह रहा है, एक हमारे पास क्या है, सर्कल है, टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, यानी हमारा कोई सर्कल पे एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है जी। ये हमारा दो हमारे टेंजेंट होंगे सर्कल पे, ओके ठीक है जी, ड्रॉ कर लिए। द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल इज सप्लीमेंट्री। एंगल बिटवीन टू टेंजेंट कौन सा हुआ, ये वाला, is supplementary to the angle subtended by the line joining the point of contact at the center। ये क्या हुआ हमारा सेंटर, इसको हमने नाम दे दिया O। अब इससे हम इसको ज्वाइन करेंगे, ये हमने इसको ज्वाइन कर लिया। अब इसको नाम दे देते हैं हम, मान लीजिए A B एंड C। क्या कह रहे हो, सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन जॉइनिंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हुए हमारे बी एंड सी, उनको जो सेंटर से ज्वाइन कर रहे हैं वो कर रहे हैं बीओ एंड ओसी। वो कह रहे हैं इसका जो एंगल बन रहा है, जो ये जो एंगल बन रहा है और ये जो एंगल बन रहा है, ये दोनों सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब है कि इन दोनों एंगल्स का जो हमारा सम है वो 180 डिग्री है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ करा, तो हम लिखेंगे वी हैव ए सर्कल, वी हैव ए सर्कल विद सेंटर ओ, ए बी एंड ए सी आर टू टेंजेंट्स drawn to the circle with point of contact B एंड C। ठीक है, हम लिख सकते हैं कि ए बी और ए सी हमारे क्या है, दो टेंजेंट है जो कि हमने सर्कल पे ड्रॉ करे हैं, उनके जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो क्या है, बी और सी है। नाउ अकॉर्डिंग टू थ्योरम, मत थ्योरम क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम एनी टेंजेंट drawn
to a circle, drawn to a circle makes 90-degree angle, 90-degree angle with with radius of circle। ठीक है, ये हमारी थ्योरम कहती है। इसका क्या मतलब हुआ? इट मीन्स एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल हमारे किसके इक्वल हुए? 90 डिग्री के इक्वल। नाउ ABOC is a quadrilateral whose all angles sum is equal to 360 degree। it means इसका क्या मतलब हुआ? एंगल BAC प्लस ACO प्लस COB प्लस OBA या ABO is equal to 360 degree। Now ABO is equal to 90। BAC हमें नहीं पता, प्लस ACO 90 डिग्री है, COB नहीं पता, ABO 90 डिग्री है, ये लिख लिया हमने यहाँ पे। BAC प्लस COB इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये दोनों 90 के हम इधर ले गए। ठीक है, एंगल BAC प्लस COB इज इक्वल टू 360 में से 180 गया, 180 डिग्री। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया? BAC प्लस COB इज इक्वल टू 180 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये जो क्वेश्चंस है, जब तक आप इनको एक दो बार प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है, देखोगे नहीं, तब तक आपको नहीं आएंगे। इनकी प्रैक्टिस जरूर किया करें, ठीक है, तभी आपको पता चलेगा कि हर एक क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, किस तरीके से हमें करना है। जब आप दो चार बार इन क्वेश्चंस को करने लग जाओगे ना, फिर आपको कोई इससे डिफरेंट कुछ अलग भी आ जाएगा ना क्वेश्चन, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे और आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हमें क्या करना है, कौन सा थ्योरम लगानी है, कौन सा मेथड यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज रोम्बस। हमने क्या करना है, क्या कह रहा है वो कि एक पैरेललोग्राम है, उसके अंदर एक सर्कल है, तो बताओ कि जो वो पैरेललोग्राम है जो कि सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है, वो एक रोम्बस है। तो पहले हम फिगर बनाते हैं, क्योंकि फिगर हमें इस क्वेश्चन में नहीं गिवन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सर्कल लिया। सर्कल के बाद ये मैं आपको ना फिगर साथ के साथ इसीलिए ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ ताकि किसी को ये ना लगे कि ले ये तो ड्रॉ करनी बड़ी मुश्किल है। कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, जब तक आप ड्रॉ करके प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ही आपको वो मुश्किल लगेगी। कोई आपने ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना, कोई कंपास नहीं यूज करनी, सिंपली स्केल, पेंसिल और एक आपके साथ कोई भी रिंग वाली ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमने बना दिया। अब हम इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, A B C एंड D, और ये पॉइंट जहां पे सर्कल को टच कर रहा है P Q R एंड S। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये सर्कल हो गया जिसका सेंटर कितना है? O। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इस चीज को लिखेंगे। ठीक है,
देखिए, सबसे पहले हम फिगर को एक्सप्लेन करेंगे, क्या कह रहा है वो। लेट let ABCD is a parallelogram in which a circle is circumscribed। ठीक है, कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसमें एक सर्कल सर्कमस्क्राइब्ड है ऑफ सेंटर ओ टचिंग इट टचेस इट एट पॉइंट पी क्यू आर एंड एस। ठीक है, हमने सिंपली क्या कहा कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसके अंदर एक सर्कल सर्कमस्क्राइब्ड है, उस सर्कल का सेंटर ओ है और वो टच कर रहा है उसको पी क्यू आर और एस पॉइंट्स पे। ठीक है, ये बहुत इजी सी फिगर को हमने सिंपली क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। अब हम अपनी थ्योरम लिखेंगे। हमारी थ्योरम क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम। ठीक है, अब इस थ्योरम क्या कौन सी थ्योरम लगाएंगे हम, देखिए ए पी ए एस बी पी बी क्यू। क्यों, क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है, रोम्बस। रोम्बस प्रूव करने का मतलब क्या है कि हमें चारों साइड्स को इक्वल प्रूव करना है। चारों साइड्स को इक्वल प्रूव करने के लिए हमें इन टेंजेंट्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हमारे अकॉर्डिंग टू थ्योरम क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम any two tangents drawn from an external point of a circle are equal in length। ठीक है, ये थ्योरम है हमारी। ठीक है, अब हमें ये भी पता है दैट ए बी बी सी सी डी डी ए आर द tangents to the circle which touches the circle at point P Q R and S। ठीक है ना, कि ए बी बी सी सी डी और ए डी टेंजेंट है सर्कल पे जो कि उनको पी क्यू आर एस पॉइंट पे टच कर रहे हैं। देयरफॉर 4 पॉइंट अगर हम ए पॉइंट की बात करें तो ए पी इज इक्वल टू ए एस, जो हमारा ए पी है वो ए एस के इक्वल है। अगर हम पॉइंट बी की बात करें, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू है। 4 पॉइंट सी, अगर हम पॉइंट सी की बात करें तो सी आर सी क्यू के इक्वल है। 4 पॉइंट डी, अगर हम डी पॉइंट की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, डी आर इज इक्वल टू डी एस। इनको नाम दे दीजिए इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। अब हम क्या करेंगे, नाउ ऐड 4 इक्वेशंस। ठीक है, जो ये 4 इक्वेशंस है हमने इनको ऐड कर देना है। तो क्या मिलेगा, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस
ds। अब देखिए AP प्लस BP किसके इक्वल हो गया, AB के। एंड CR प्लस DR किसके इक्वल हो गया, CD के। AS प्लस DS किसके इक्वल हो गया, AD के। एंड BQ प्लस CQ किसके इक्वल हो गया, BC के। ठीक है, BQ प्लस CQ इज इक्वल टू BC। ये वैल्यूज हमने सारी सब्स्टिट्यूट कर दी। उसके बाद इसको हमने इक्वेशन दे दिया, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, बट इन क्वेश्चन, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, हमें ये चीज पता है कि वो एक पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम है तो इट मीन्स पैरेललोग्राम का मीनिंग क्या हुआ कि AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC। ये हमारी होगी इक्वेशन 6। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे, नाउ पुट इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 5। जो ये इक्वेशन 6 है हम इसको इक्वेशन 5 में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, हमें क्या AB BC के इक्वल। ठीक है, तो AB क्या है हमारी इक्वेशन, ये है AD प्लस BC। ठीक है, अब हम CD के प्लेस पे AB रख सकते हैं, AB प्लस AB इज इक्वल टू, और AD के प्लेस पे हम BC रख सकते हैं। ये होगी हमारी इक्वेशन 7। हमने क्या किया, देखिए AP को PB के इक्वल किया, BQ को CQ को, इस तरीके से सारी को इक्वल कर दिया। फिर हमने ऐड कर दिया, ऐड करके हमने क्या देखा, AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस ED। अब हमें क्या दे रखा है कि ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो AB CD के इक्वल होगा और जो BC है वो AD के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस चीज को हमने इसमें पुट करा तो यहां से हमें पता चला कि जो AB है वो BC के इक्वल है। ठीक है, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 7। अब देखिए इक्वेशन 6 और 7 से, ये जो हमारी 6 और 7 से क्या पता चला, AB इज इक्वल टू BC एंड BC इज इक्वल टू AD। ठीक है ना, BC इज इक्वल टू AD एंड उसके बाद क्या था हमारा, AB इज इक्वल टू BC, BC इज इक्वल टू CD। ठीक है, AB इज इक्वल टू BC, BC इज इक्वल टू CD एंड CD इज इक्वल टू AB। एज द all four sides of quadrilateral are equal, it means it is a, ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रायंगल ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 centimeter such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 centimeter and 6 centimeter. See figure. Find AB and AC. इस क्वेश्चन में देखिए वो क्या कह रहा है कि हमें AB और AC की लेंथ को फाइंड आउट करना है। वो क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल है हमारा ABC जिसके अंदर एक सर्कल है जिसका जो रेडियस है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर। सच दैट सेगमेंट BD, जो BD है और जो DC है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो BC को डिवाइड कर रहा है कहाँ पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट D पे। और इनकी जो लेंथ है वो कितनी है,
8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें फाइंड आउट करना है क्या, AC और BC, AC और AB। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए हम कैसे करेंगे, लेट E and F are the point of contact, point of contact for AC and AB। ठीक है, इट मीन्स ये जो हमारा पॉइंट है ये है हमारा E और ये है हमारा F। ठीक है, नाउ join OE and OF। अब हमने क्या किया, हमने इनको आपस में ज्वाइन कर दिया। आफ्टर दैट उसके बाद हमें इनको भी ज्वाइन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे हमारा कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा। तो हमारी अगली कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगी, ज्वाइन OA, OB एंड OC। ठीक है, अब हमने इसको भी आपस में ज्वाइन कर दिया। अभी हमारी फिगर कुछ इस तरीके से बन गई। ठीक है, अब इसमें वो क्या, अब हमें अगला स्टेप क्या करना है। ठीक है, अब देखिए, अब हम सी पॉइंट से देखते हैं तो हमारे पास ये दो टेंजेंट है, बी से देखते हैं तो ये दो टेंजेंट है, और ए से देखते हैं तो ये दो टेंजेंट है। ठीक है, तो हमारी थ्योरम क्या, ये हमने ज्वाइन कर दिया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थ्योरम ए टेंजेंट, a tangent drawn from external point of a circle are equal in length, equal in length। ठीक है, तो इसका मतलब 4 पॉइंट C CD इज इक्वल टू CE इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 पॉइंट B BD इज इक्वल टू BF इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, लेट AE इज इक्वल टू AF इज इक्वल टू X 4 पॉइंट E। यानी जो हमारा पॉइंट देखिए, अब ये इक्वल टेंजेंट है तो जो 6 है तो ये भी कितना हो जाएगा, हमारा 6 हो जाएगा। अब ये B से दो टेंजेंट आ रहे हैं D और F, अगर हमारा ये 8 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब जो हमारा A है, A से दो टेंजेंट कौन से हुए, AE और AF, ये हमें नहीं पता तो इनको हमने मान लिया X। ठीक है, उसके बाद और हमें क्या पता चला, देखिए OD इज इक्वल टू OE इज इक्वल टू OF इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये हमें रेडियस है, ये हमारा क्या है, रेडियस है, और ये हमें गिवन है यहाँ पे देखिए। तो ये भी 4 हो गया आपका, ये भी 4 हो गया, और ये भी 4 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब देखिए सबसे पहले हम ट्रायंगल लेते हैं OCB। ठीक है, इन ट्रायंगल OCB में हमारा ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ OCB का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू जो हमारा ट्रायंगल ABC है। अब हमने इसमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब जो हमारा इस ABC, इसमें हम जो कंसेप्ट लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे साइड्स के थ्रू, किसके थ्रू, साइड्स के थ्रू। तो इसमें क्या होता है हमारा, ठीक है, तो इसकी साइड्स क्या होगी, A जिसको कि हम ये मानते हैं, ठीक है, जो कि किसके इक्वल हो गया, 14 के। ठीक है,
बी जो इसकी सेकेंड साइड है एक्स प्लस 6, और सी जो इसकी थर्ड साइड है दैट इज योर एक्स प्लस 8। ठीक है, एस किसके इक्वल होता है हमारा पेरीमीटर बाय 2, दैट इज योर ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ये आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल में किया होगा, इसको कीजिए 14 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2। ये सोल्व करके आ जाएगा एक्स प्लस एस 2x प्लस 14 और 14 28 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज योर x प्लस 14 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से s आपका कितना आ गया x प्लस। ठीक है, अब हमने एक एरिया का फॉर्मूला किया था कि अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, तो एस माइनस ए किसके इक्वल हो गया, देखिए एस कितना है हमारा एक्स प्लस 14 माइनस ए कितना है 14, तो ये किसके इक्वल आ गया एक्स की। एस माइनस बी कितना है एक्स प्लस 14 माइनस बी कितना है एक्स प्लस 6। तो ये सोल्व कीजिए, एक्स प्लस 14 माइनस एक्स एक्स से एक्स कैंसिल आउट दैट इज इक्वल टू 8। अब आ जाता है हमारा s माइनस सी। s किसके इक्वल है x प्लस 14 के, माइनस c कितना है ये देखिए x प्लस 8 पुट कीजिए, सोल्व कीजिए, x प्लस 14 एज इट इज माइनस एक्स माइनस 8, x से x कैंसिल आउट, 14 में से 8 गया आपका 6 आ गया। तो इस तरीके से हमें s माइनस ए की वैल्यू, s माइनस बी की और s माइनस सी की वैल्यूज पता चल गई। तो इन वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, एरिया किसके इक्वल आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एस, एस कितना है ये रहा एक्स प्लस 14, एस माइनस ए कितना है एक्स, एस माइनस बी कितना है 8 और एस माइनस सी कितना है 6। यानी हम इसको कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 48x इंटू एक्स प्लस 14। ठीक है, बट हमने यहाँ पे एक इक्वेशन निकाल ली थी फ्रॉम इक्वेशन वन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी किसके इक्वल है 4x प्लस 56, देयरफॉर 4x प्लस 56 इज इक्वल टू 48x इंटू एक्स प्लस 14 का अंडर रूट। ठीक है, तो ये हमारा अंडर रूट आ गया, इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 48x इंटू एक्स प्लस 14। अब देखिए, अब हमने क्या करना है, ये इक्वल है तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अगर हम इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 14 का स्क्वायर दैट इज योर 48x इंटू एक्स प्लस 14। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये क्या किया, देखिए ये अंडर रूट है, जब हम इसको स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये चीज बच गई दैट इज योर 16 इंटू एक्स प्लस 14 टू टाइम्स लिख लिया हमने इज इक्वल टू 48x इंटू एक्स प्लस 14। ठीक है, अब x प्लस 14 से x प्लस 14 कट गया और 16 से ये कट के क्या आ जाएगा 4, दैट इज और x प्लस 14 इज इक्वल टू 48 बाई 16x, और जब ये इससे कैंसिल आउट हो गया तो क्या बच गया 4x, यानी x प्लस 14 इज इक्वल टू 4x। ठीक है, ये x उधर चला गया, 14 इज इक्वल टू 4x माइनस x। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ गया, तो यहाँ पे 3 आएगा, 16 3 होता है तो 3x माइनस एक्स। ठीक है, तो 14 इज इक्वल टू 2x, 14 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि x कितना है हमारा 7 के इक्वल। ठीक है, नाउ ए बी इज इक्वल टू किसके इक्वल है x प्लस 8 दैट इज योर 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, एंड AC इज इक्वल टू x प्लस 6
that is your 7 plus 6 is equal to 13 centimeter. Therefore AB is equal to 15 centimeter and AC is equal to 13 centimeter. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू क्लास 10। इसमें आपको अच्छे से प्रॉपर मेंशन करना है सब कुछ। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको इस तरीके से अटेम्प्ट करना है, हर एक चीज़ लिखनी ज़रूरी है। ऐसा कोई मेथड नहीं है कि आप इसको शॉर्टकट से कर दीजिए करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके मार्क्स जरूर डिडक्ट हो जाएंगे, इसलिए आपको प्रॉपर इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtends supplementary angle at the center of circle। इसमें वो क्या कह रहे हैं देखिए ध्यान से। सबसे पहले हमने एक सर्कल बनाया, सर्कल के करस्पॉन्डिंग एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, इस क्वाड्रिलेटरल को हम नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। इसके करस्पॉन्डिंग एक इसका सेंटर है जिसका नाम है ओ। अब देखिए, अब वो क्या कह रहा है, इनको हमने पॉइंट्स को नाम दे दिया पी क्यू आर एस, जो कि क्या है इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। अब हमें क्या करना है, प्रूव दैट द अपोजिट साइड यानी ये साइड्स अपोजिट, ठीक है, सर्कमसाइज सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर, एंगल के सप्लीमेंट्री बना रहे हैं। इट मीन सबसे पहले हम इसको ज्वाइन करते हैं, तभी हमें एंगल्स का पता चलेगा। ठीक है, सप्लीमेंट्री का क्या मतलब है, वो कहना क्या चाह रहा है कि जो अपोजिट साइड है, जैसे ए बी और सी डी इसके अपोजिट साइड है, तो इसका जो ये एंगल है ई ओ बी प्लस सी ओ डी हमारा किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है। ये चीज हमें प्रूव करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, ज्वाइन ओ पी ओ आर इस तरीके से हमने एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करी। ठीक है, जिसमें ओ पी ओ क्यू ओ आर एस ये सब क्या है, हमारे रेडियस है। क्या है, रेडियस है। ठीक है, अब हम इसको कैसे करेंगे आगे देखिए। सबसे पहले हम इसको प्रॉपर लिखेंगे, ए बी सी डी इज ए quadrilateral which touches the circle with center O at points P on AB, Q on BC, R on CD and S on ED। ठीक है, ये चीज हमने लिख ली है। अब देखिए, अब हम सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले हम इन दो ट्रायंगल को ले लेते हैं, जैसे EOP और EOS ले लेते हैं। अगर हम इस ट्रायंगल को लेते हैं तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये इक्वल टेंजेंट है, ये इक्वल टेंजेंट है, और ये जो साइड है AO ये कॉमन है, और OSOP रेडियस है। तो ये तीनों साइड्स इक्वल होगी, दोनों एंगल हमारे कॉन्करेंट होंगे तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे देखिए, अकॉर्डिंग टू थ्योरम the tangent drawn from
external points are equal। ठीक है, इट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ, ए पी इज इक्वल टू ए एस, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, सी क्यू इज इक्वल टू सी आर एंड डी एस इज इक्वल टू डी आर, क्योंकि इनके करोस्पॉन्डिंग ये सभी क्या है, टेंजेंट है। क्या है, टेंजेंट है। अच्छा जी, तो अब हम इन ट्रायंगल AOP and AOS, AOP and triangle AOS, AP is equal to AS, क्यों, इक्वल टेंजेंट। ठीक है, उसके बाद AO is equal to AO कॉमन, उसके बाद OP is equal to OS रेडियस। ठीक है, ये हो गया प्रूफ। देयरफॉर बाय SSS रूल, SSS रूल, ट्रिपल एस रूल क्या कहता है, जो हमारा AOP ट्रायंगल है वो कॉन्करेंट है किसके, ट्रायंगल AOS की। अगर ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्करेंट है तो इट मींस एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल AOS, यानी AOP AOS के इक्वल है। ठीक है, उसके बाद इन ट्रायंगल BOP एंड ट्रायंगल BOQ। ठीक है, अब इसमें देखिए BP इज इक्वल टू BQ, वाई इक्वल टेंजेंट। ठीक है, BO OB इज इक्वल टू OB, क्योंकि ये कॉमन हो गई आपकी, एंड OP इज इक्वल टू OQ, क्योंकि ये क्या हो गया, रेडियस हो गया हमारा। देयरफॉर बाय ट्रिपल एस रूल, जो हमारा ट्रायंगल BOP है वो कॉन्करेंट है ट्रायंगल BOQ की। इट मींस एंगल BOP इज इक्वल टू एंगल BOQ। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। सिमिलरली अब हम सिमिलरली कर देंगे, क्या कहेंगे हम, जैसे हमने AOP AOS के इक्वल है उसी तरीके से ROD इज इक्वल टू DOS। ठीक है, एंड उसी तरीके से अब हमने पहले क्या किया था, AOP AOS के इक्वल था, सिमिलरली ROD ROS के इक्वल हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, BOP किसके इक्वल है, BOQ के, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ROC किसके इक्वल है, COQ के। ठीक है, दो ट्रायंगल्स को हमने कॉन्करेंट प्रूव करके ये चीज दिखा दी, उसी तरीके से हम सिमिलरली लिख के ये कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, वी नो sum of all angles is 360 डिग्री। therefore, ठीक है, AOP प्लस BOP, सॉरी क्या था, AOP एंड BOP प्लस BOQ प्लस BOQ हो गया COQ प्लस COR प्लस ROD प्लस DOS प्लस AOS, इन सभी एंगल्स का जो सम है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 360 डिग्री के इक्वल। किसके इक्वल आ गया, 360 डिग्री के इक्वल। अब देखिए, अब हमें क्या चाहिए, AOB और COD। तो AOB का AOP चाहिए हमें, तो AOP एज इट इज रख लेंगे। इसके कॉरस्पॉन्डिंग AOS कहाँ पे है, ये रहा। यहाँ पे AOS की जगह हम क्या लिख देंगे, AOP प्लस AOP। ठीक है, AOS के प्लेस पे। अगला हमें क्या चाहिए, BOP चाहिए, तो ये BOP हम एज इट इज रख लेंगे, प्लस इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा था, BOP के कॉरस्पॉन्डिंग BOQ था, तो BOQ की जगह हमने क्या लिख लिया, BOP। उसके बाद
अब हमें ये चाहिए ट्रायंगल एंगल, तो आर ओ डी एज इट इज रख लिया, प्लस आर ओ डी, इसके क्रॉसपोंडिंग कौन सा था, डी ओ एस की जगह भी हमने क्या लिख लिया, आर ओ डी प्लस। ठीक है, अगला कौन सा चाहिए था हमें, आर ओ सी, ठीक है, यानी सी ओ आर हमने एज इट इज लिख लिया, और इसके क्रॉसपोंडिंग सी ओ क्यू, जो ये था सी ओ क्यू, इसकी जगह भी हमने सी ओ आर लिख लिया, और ये सम किसके इक्वल आ गया, 360 डिग्री। यानी अब हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ पी प्लस एंगल बी ओ पी प्लस एंगल आर ओ डी प्लस एंगल सी ओ आर इज इक्वल टू 360 डिग्री लिख सकते हैं। बट अब ये दो देखिए, ए ओ पी प्लस बी ओ पी किसके इक्वल है, एंगल ए ओ बी प्लस, अब ये देखिए आर ओ डी और आर ओ सी किसके इक्वल है, एंगल सी ओ डी। ठीक है, 360 को 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे सिमिलरली, हमने ए ओ बी प्लस सी ओ डी कर लिया, तो उसी तरीके से हमारा ये क्या आ जाएगा, ए ओ डी प्लस बी ओ सी। इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं जब ये क्वेश्चन करते हैं, ये सब कुछ नहीं लिखते, वो सिंपली एक ट्रायंगल प्रूव करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कह देंगे सम ऑफ ऑल एंगल इज 360 डिग्री, देयरफॉर दिस इज द रिजल्ट। 4 लाइनों में इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देते हैं, और फिर जब मार्क्स नहीं आते तो कहते हैं सर हमने तो लिखा था। और मोस्टली स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो फिगर ही नहीं बनाते। स्टूडेंट्स, जो भी आपका सर्कल या ट्रायंगल का चैप्टर है, उसमें हर एक चैप्टर में आपको फिगर जरूर बनानी है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन।